मूवी स्टार्ट होती है और हम टॉमी को देख पाते हैं। टॉमी किसी कुत्ते का नहीं बल्कि मूवी की मेन कैरेक्टर लड़की का नाम है। टॉमी का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम भी है। वो सारे काम भी कर लेती है जो लड़के तक नहीं कर पाते। वो अक्सर गाड़ियों को बहुत तेज रफ्तार में चलाती है और इसी रफ्तार के थ्रू वो बताना चाहती है कि उसे रफ्तार बड़ी पसंद है। खैर वो लेट नाइट पार्टी करती है, बाहर रहती है, एंजॉय करती है, इवन वो एक गैरेज में जॉब भी करती है। बस खाली ओवरऑल वो मुठिया नहीं पेलती, इसके अलावा वो लॉन्डो वाले सारे काम कर सकती है। इसी चलते एक दिन जब वो अपने गैराज में खराब पड़ी कार में खुड़पेची कर रही थी कि तभी गैराज के ओनर आकर के उसे समझाते हैं कि इस कार में उंगली मत करो देवी, हर चीज में तुम पकड़ के उंगली ही करने लग जाती हो। ये कार काफी पुराने मॉडल की है तो इसके पार्ट्स आने फिलहाल बंद हो गए हैं, तो इसके पार्ट्स को बनाने के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है, कुछ समय में आ जाएंगे तब पेल देना जा करके, फिलहाल के लिए उस पर उंगली मत करो। पर टॉमी उन्हें बताती है कि उसने किसी तरह से जुगाड़ लगा करके उस कार को थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है और थोड़ी ही ठीक होना बाकी है। इतने में ही टॉमी की एक फ्रेंड आ गई जो कि मॉडलिंग किया करती थी और उसकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि वो कितनी पिली हुई औरत है। मॉडलिंग के लिए उसने न जाने कितनों का कोका कोला पी रखा है पर फिर भी उसे कोई काम नहीं दे रहा। उसकी पिलाई की ये दुखद कहानी सुनकर के टॉमी को समझ में आ जाता है कि हर किसी ने उसको चाटने पूछने और चटकारने के लिए रखा है, कोई भी उसे काम नहीं देने वाला। पर ये चीज शायद उसकी फ्रेंड को समझ नहीं आ रही थी और टॉमी भी उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उससे ये बात नहीं बताती बल्कि उसे इनकरेज करने लगती है। करियर बड़ा हो ना हो, कम से कम छेद ही बड़ा हो जाए। खैर उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि टॉम की उंगलियां काफी दर्द करने लगी हैं क्योंकि वो रैंडी नाम के अरे रैंडी नाम है भाई, लड़के का नाम है। हाँ, तो वो रैंडी नाम के एक बंदे को याद कर करके अपनी उंगलियों को कष्ट देती है। रैंडी एक रेसर है और टॉमी चाहती है कि रैंडी अपनी गाड़ी उसके मैदान में दौड़ा दे। खैर यहाँ से अपना काम वाम निपटा करके जब वो अपनी फ्रेंड के एड शूट में जाती है, एड शूट कम और ये पेलम शूट ज्यादा लग रहा था। खैर जो भी हो, एड शूट खत्म होता है और जब उसकी फ्रेंड नहा रही थी कि तभी वो नहाते नहाते टॉमी को बताती है कि यहाँ पर कैर्लोस नाम का एक बंदा है जिसे याद कर करके हर रोज मेरी बेडशीट खराब हो जाती है। अब भाई साहब कैर्लोस तो बगल में ही नहा रहा था और वो जब उसकी ये बात सुनता है तो हंसने लगता है और उसी कंडीशन में बाहर निकल आया। वो उसके पास आकर के उससे बताता है कि वो तो एक मीठी खीर है। अब यहाँ पर तो उस बेचारी लड़की के साथ स्कैम हो गया तो टॉमी उस पर बहुत हंसती है। खैर यहाँ से निकल करके वो दोनों कुछ खाने और पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर टॉमी की फ्रेंड ने बताया कि उसके पास एक डोनट के एड शूट करने का ऑफर आया है, पर इसके लिए पहले उसे डायरेक्टर को अपना डोनट देना पड़ेगा। उनकी ये बातें सुनकर के दो प्यासे लौंडे भी उनका डोनट लेने के लिए उनके पास आ जाते हैं, पर टॉमी तो ऐसी थी कि अपने डोनट क्या वो उनके डोनट ले ले, इसलिए वो उन्हें गरिया के वहां से जाने लगी। पर वो लौंडे भी एक नंबर के बेशरम, वो उसके तड़ों के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन टॉमी अपनी रेसिंग स्किल से उनके लोले लगा देती है। खैर अगले दिन जब वो अपने गैराज में काम कर रही थी कि तभी वहां पर रिट्स नाम का एक रेसर आता है जिसके साथ रैंडी भी था, तो वो अपने ओनर से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज रैंडी से उसकी मुलाकात करवा दे। रैंडी भी टॉमी की गीली कच्ची को देख करके समझ में आ जाता है कि इसके साथ जुगाड़ का इंतजाम हो सकता है, तो वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने के लिए एक दिन जरूर अपने घर बुलाएगा। टॉमी ये सुन करके बहुत खुश हो जाती है और मिलने की जल्दी में ही वो अपने मैदान को साफ करने लगती है। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से जब टॉमी की वही मॉडल फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है तो टॉमी उससे बताती है कि रिट्स और रैंडी दोनों ने ही उससे मिलने के लिए एक दिन बुलाया है। ये बात सुनकर के उसकी फ्रेंड बिल्कुल हिल जाती है, कहती है कि तुम तो मुझसे भी बड़ी वाली निकली, मतलब दो का एक साथ। पर इस चीज से टॉमी को घंटा फर्क नहीं पड़ना था, वो तो बहुत खुश थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे सजेशन देती है कि देखो बेस्टी, तुम एक बार में दो का नहीं झेल पाओगी और क्या पता वहां पर टेढ़ी हो जाऊं, इससे अच्छा तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। और एक बार अगर मैंने रिट्स को अपना मिल्क शेक पिला दिया तो ऐसे में तो मेरे पास काम की कमी नहीं रहेगी और मैं एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल बन जाऊंगी। हालांकि टॉमी को दोनों को ही अपना मिल्क शेक पिलाना चाहती थी, पर यहाँ पर वो उसके पीछे पड़ जाती है तो उसे भी अपने साथ ले जाना पड़ा। रैंडी के बंगले में पहुंच करके वो मॉडल फ्रेंड तो रिट्स का चाटने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर रैंडी नहीं था, इस वजह से टॉमी को कुछ मजा नहीं आ रहा था तो वो बाहर चली आई। बाहर उसने बाइक्स का बहुत मस्त कलेक्शन देखा जिसे देखकर उसे उस बाइक में बैठने का मन करता है, पर इतने में ही रैंडी अपना घोड़ा लेकर आ गया तो वो बेचारी बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि रैंडी के घोड़े पर बैठूं या उसकी गाड़ी पर। खैर रैंडी उससे बोलता है कि वो लड़की होकर के बाइक के पास क्या कर रही है, आओ इधर आओ, तुम्हें अपना घोड़ा दिखाऊं। ये सुनकर टॉमी की
की फायर हो जाती है और अब वो उसे प्रूव करने के लिए उसकी बाइक ले लेती है, जिसके बाद उसने उसे रेस लगाने के लिए कहा और वो दोनों एक इंटेंस रेस पर निकल जाते हैं। कुछ दूर जा करके टॉमी की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा पानी में गिर जाती है। उसकी ऐसी सिचुएशन देख करके दूर खड़ा रैंडी उस पर हंसने लगता है। ये देख टॉमी की झांटियां जल गईं और वो उसे गरियाते हुए उसकी जैकेट मांगती है और फिर उसे दिखाने के लिए उसने उसके सामने ही कपड़े उतारे और उसकी जैकेट पहनकर वहां से चली जाती है। रैंडी जब घर पहुंचा तो उसे तो लगा था कि आज मिलने वाली है, पर घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बाइक और जैकेट वहीं पर रखी थी और टॉमी आसपास कहीं नहीं थी। अब जाकर के रैंडी को अपने हंसने पर बड़ा दुख हो रहा था। काश वो ना हंसता तो क्या पता मिल ही जाती। अगले दिन रैंडी टॉमी की उसी मॉडल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो किसी तरह से टॉमी को उसके घर पार्टी पर ले आए। उस रात जब टॉमी पार्टी में आई हुई थी तो वो देखती है चारों तरफ एक नंबर के भरे हुए मानुस, कोई दारू के नशे में डूबा है तो कोई हवस के, जिसका जहां मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है, जिस तरह मन कर रहा है और जिससे मन कर रहा है वो उसको पकड़कर वहीं पर पेलना चाटना पोंछना चटकाना स्टार्ट कर दे रहा है। टॉमी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या स्कीम है भाई। खैर वो पूछती है कि रैंडी कहाँ पर है, तो पता चला कि वो अपने रूम में है। तो वो उसके रूम में पहुंच जाती है जहां पर रैंडी www.gapagap.com की पेलम वीडियोस देख रहा था। ये देखकर तो टॉमी की फायर हो गई और वो उसे गरिया के बाहर चली जाती है। रैंडी को बिल्कुल समझ नहीं है कि आखिर वो इस तरह से गरिया क्यों गई, तो वो उसके पीछे पीछे उससे पूछने के लिए जाता है। तो टॉमी ने उसे बताया कि मुझे तो लगता था कि हर रोज तुम गुलाबी बजाते हो, पर आज पता चला कि तुम काली देखकर हिलाते हो। माचो मैन समझकर तुम्हारी याद में मैंने हर रोज उंगलियां दुखाई हैं। तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए नीचे कितनी गहराई है। सोचा था तुम मुझे अपने पॉकेट वाले रॉकेट में बिठाओगे, पर तुमसे कुछ ना होगा, तुम बस वीडियो देखकर हिलाओगे। क्या बताऊं तुम्हें हाल ए दिल का, कोई नहीं मिलता जो दुख दूर कर दे मेरे गहरे बिल का। बस तुम्हारा ही एकमात्र सहारा था, जब मिली थी तुमसे तो तुम्हारा पॉकेट का पप्पू मुझे पुकारा था। मैदान की सफाई करके रखती कि एक दिन तो तुम अपना घोड़ा इस पर उतारोगे, पर तुम तो निकले मुठियाबाज, तुम क्या बिल्ली मारोगे। दम है तो सो रहे घोड़े को जगा दो, सीधी खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, चलो मुझे झुका दो। चिल्ला रही हूँ तुम पे जैसे आंटी गैलेक्सी, दम है तो बंद कर दो मुंह पिला के पेप्सी। उसकी ये बातें सुनकर के रैंडी की तो झांटियां जल जाती हैं। इस वजह से वो वहीं पर उसे पलटा करके अपनी वाटर सप्लाई देने लग जाता है। इसके बाद से ही इनका ये पेलम सफर प्रारंभ हो गया और अब ये लोग ऊंचाइयों को गहराइयों से मिलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी चलते एक दिन रैंडी जब अपनी कार रेस की प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ था तो वहीं का एक ऑर्गेनाइजर जब उसकी स्पीड देखता है तो उसकी फटके फ्लावर हो जाती है। वो रैंडी की स्पीड से इतना इंप्रेस हुआ था कि उसे तुरंत ही सिलेक्ट कर लेता है, पर जब उसने देखा कि उसकी कार रैंडी नहीं बल्कि टॉमी चला रही है तो उसकी तो जो फटके फ्लावर हुई थी वो ज्वालामुखी हो जाती है कि लड़की इतनी स्पीड से कार चला रही थी। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने इतनी स्पीड सीखी कहां से। वो बताती है कि रैंडी के घोड़े की सवारी कर करके ये स्पीड की प्रैक्टिस मैंने वहीं से की है। तो वो ऑर्गेनाइजर अगले हफ्ते अपनी एक नई कार की टेस्टिंग के लिए टॉमी और रैंडी की एक रेस ऑर्गेनाइज करता है और कहता है जो भी इस रेस में जीतेगा उसकी कार को रियल रेस में सबमिट कर दिया जाएगा। हालांकि रैंडी को ऐसा लग रहा था कि टॉमी इस रेस में तो जीत गई है, पर अगर उसकी रैंडी के साथ रेस हुई तो उसकी फट जाएगी। इस वजह से वो उसे रेस के लिए मना करने लगता है, पर टॉमी की ये सुनकर तो झांटा जल गई। उसको ये लगता है कि शायद उसका बाबू उसे कम समझ रहा है। इस वजह से वो डिसाइड कर लेती है कि अब तो वो रेस जरूर करेगी, जिसके बाद उसने पूरा हफ्ता लगा दिया अपनी कार को अपडेट करने में और फाइनली वो दिन आ जाता है जब इनकी पहली बार रूम से बाहर भी कोई रेस होती है। खैर रेस स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग में तो हमें यही लगता है कि शायद रैंडी जीत रहा है, पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार टॉमी की कार रेस को जीत जाती है। इससे रैंडी की फायर जरूर हुई, पर वो बहुत खुश भी होता है, इसलिए वो उसे कांग्रेट्स करता है और ऑर्गेनाइजर भी उसकी कार को रेस में सेलेक्ट कर लेता है। इससे टॉमी को काफी फायदा होने वाला था और इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब मारिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी प्लीज सपोर्ट करना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें।